ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग को परिभाषित करने वाला श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें धर्म और अधर्म की व्याख्या की गई है। इस शास्त्र में कौरव और पांडवों के साथ कुरुक्षेत्र के वो खूनी दृश्य भी शामिल हैं, जहाँ से गीता के श्लोकों की उत्पत्ति होती है। इन्हीं श्लोकों में एक वाक्य है, धर्मो रक्षति रक्षितः। दोस्तों, धर्म के वास्तविक अर्थ को बताने वाले श्लोक धर्मो रक्षति रक्षितः को समझना है तो आप महाभारत के एक प्रसंग से समझ सकते हैं। जब पितामह भीष्म युद्ध का उद्घोष करते हुए शंख बजाते हैं और दुर्योधन का हृदय उल्लास से भर उठता है। उसे इस बात की खुशी होने लगती है कि अब भीष्म पितामह कुछ कर दिखाएंगे। दुर्योधन का ये रवैया युद्ध प्रेम की ओर इशारा करता है जो एक पशु के अंदर होता है। जैसे किसी जंगल में शेर की दहाड़ सुनाई देती है, वैसे ही दूसरे पशु किसी बड़े युद्ध की आहट को समझ लेते हैं। चूंकि पितामह सेनापति हैं, शंख बजाकर युद्ध का आह्वान करते हैं, लेकिन कृष्ण की ओर से कोई शंखनाद नहीं किया जाता। महामहिम भीष्म जानते हैं कि पांडव युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, फिर भी वे दुर्योधन को खुश करने के लिए जंग का आह्वान करते हैं। दोस्तों, हम सभी को पता है कि पितामह भीष्म के जैसे महाभारत में शायद ही कोई वीर, विरक्त, ब्रह्मचारी और त्यागी होगा, लेकिन एक श्रेष्ठ पुरुष होने के बाद भी वे धर्म की स्थापना में चूक गए। वे चाहते तो दुर्योधन को बंदी बनाकर धर्म की स्थापना में श्री कृष्ण का साथ दे सकते थे, लेकिन शायद उन्होंने अपने वचन की मर्यादा रखते हुए अधर्म का साथ देना चुना, जो किसी भी सूरत में धर्म को परिभाषित नहीं करता है। महाभारत से जुड़े इस प्रसंग को लेकर सद्गुरु अपनी किताब गीता ज्ञान मंदाकिनी में लिखते हैं, भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था जो उनकी माता गंगा से मिला था। वहीं द्रोणाचार्य के हाथों में जब तक अस्त्र है उन्हें कोई मार नहीं सकता था। लेकिन ये सभी वीर आज कहाँ हैं? यहाँ तक कि कृपाचार्य और अश्वत्थामा को लेकर भी कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिलता है जिन्हें महाभारत में अमर बताया गया है। हालांकि इसके विपरीत पांडवों ने कष्ट सहने के बाद भी कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। वे 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास में रहे। उसके बाद भी पांडव केवल यही कहते रहे, रखो अपनी धरती तमाम, दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन दुर्योधन हमेशा इन शब्दों से विपरीत बातें बोलता है। वो पांडवों की बजाय सीधे श्री कृष्ण को ललकारता है। हालांकि श्री कृष्ण उसकी मूर्खता को देख शांत हो जाते हैं। यहाँ तक कि युद्ध भूमि में भी वे सफेद घोड़ों से युक्त रथ पर सवार होते हैं, जिसे शांति का प्रतीक माना जाता है। श्वेत रंग के माध्यम से भगवान कृष्ण अपने रथ के जरिए कौरवों को ये संकेत देना चाहते थे कि हिंसा के मार्ग को छोड़ अहिंसा के मार्ग पर आइए। लेकिन सफेद वस्त्र पहनकर महायुद्ध में उतरने वाले कौरवों की आंखों पर महाविनाश की काली पट्टी बंध चुकी थी। दोस्तों, कुरुक्षेत्र में जैसे ही पितामह भीष्म ने शंखनाद कर पांडवों को युद्ध के लिए ललकारा, वैसे ही श्री कृष्ण ने शंख बजाया और उनकी चुनौती को स्वीकार किया। इस युद्ध के आह्वान को पांडवों की ओर से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जैसे बलवान योद्धा भी स्वीकार कर सकते थे, लेकिन उन सब ने धर्म का साथ देते हुए खुद को श्री कृष्ण के हवाले कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कौरवों की ओर से पितामह के शंखनाद को अस्वीकार भी कर सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि भीष्म मेरे दिव्य रूप को पहचान गए हैं। इसका प्रमाण उन्हें उसी वक्त मिल गया था जब वे पहली बार पांडवों की ओर से हस्तिनापुर के दरबार में गए थे और खुद का परिचय देते हुए सबको प्रणाम किया। लेकिन उनके अभिवादन को महामहिम भीष्म ने अस्वीकार करते हुए उनके सामने खुद अपना सिर झुका दिया था। वहीं इसके कुछ दिनों के बाद कुरुक्षेत्र में जैसे ही महायुद्ध शुरू हुआ, वैसे ही भीष्म पितामह समझ जाते हैं कि इस रण में पांडव विजयी होंगे, क्योंकि उनके साथ कृष्ण के रूप में धर्म खड़ा है। तो दोस्तों, महाभारत के इस पूरे प्रसंग के माध्यम से सद्गुरु ये बताना चाहते हैं कि अधर्म रूपी पाप कितना भी मजबूत क्यों ना हो जाए, वो एक ना एक दिन जरूर हारता है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है।
तो दोस्तों, ये धर्म और अधर्म को लेकर महाभारत से जुड़े सद्गुरु के विचार हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सद्विप्र समाज सेवा संस्थान और सद्गुरु धाम से जुड़ने और अपना योगदान देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को जरूर स्कैन करें। धन्यवाद।